कोने का प्रसंग रसिया के माध्यम से सुनाते हैं। ध्यानपूर्वक सुनिए। तो एक दिन नरसिंह सेठ और सेठानी को विदा कर देते हैं और रथ में बैठा देते हैं। तो भैया देख कैसे रथ में खुशी मनाते आ रहे हैं, बताइए रसिया के माध्यम से। रसिया का बोल है, रथ मेरे बैठी नार खुशी रे बारी। हाँ तो मेरे प्रिय सज्जनों, नरसिंह सेठ सेठानी को लेके चल देता है। उधर से विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी मृत लोक में भ्रमण करने चले आते हैं। तो एक गांव में आ जाते हैं जैसे कि बिसोरी गांव। वहाँ छोटे छोटे बच्चे आग मचोनी का खेल खेलते मिल जाते हैं सज्जनों। तो लक्ष्मी जी अपने प्रिया से कहती है कि प्रिया ये खेल मैं भी खेलूंगी। तो विष्णु भगवान मना करते हैं, मगर लक्ष्मी जी हट कर जाती है। तो विष्णु भगवान और लक्ष्मी जी खेल शुरू कर देते हैं आंख मिचोने का। तो बारी आ जाती है विष्णु भगवान की और लक्ष्मी जी आंख बंद कर लेती है और विष्णु भगवान चल देता है। तो जंगल में जाके चौरस्ता पे जाकर बालक का रूप धर लेता है और रास्ता में जाकर लेट जाता है। उधर से नरसिंह सेठ सेठानी का रथ आ जाता है। तो प्रिय सज्जनों, सेठ
नजर बालक पर पड़ जाती है। तो बालक को कैसे देखेंगे भैया, देख बताइए रसिया के माध्यम से आके धीरे धीरे भैया नरसिंह सेठ चेतानी से कहता है कि किसी का कैसा अच्छा सुंदर बालक है, इसको अपने घर में चलते हैं। तो सेठानी मना कर देती है। तो कैसे मना कर रही है भैया सेठानी नरसिंह सेठ से, देख बताइए रसिया के माध्यम से आके
उठा लेती है और रथ में बैठ जाते हैं और जूनागढ़ पहुंच जाते हैं। तो प्रिय सज्जनों, नाई बामन गांव में बुलावा दे देते हैं जूड़ा मूसड़ का। तो गांव की नारी और दौड़ जटानी कैसे मूसड़ जूड़ा कर रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से पप्पू। कर रही है तो रथ में से बालक की चिल्लाने की आवाज आ जाती है तो सब छोड़ जाती है और रथ में जाके देखती है तो रथ में बालक दिखाई दे देता है। तो बालक को देख करके और गांव की सभी नारी कान फुर्सी करने लग जाती है और सासू आग बबूढ़ा हो जाती है और बोलती है कि मुझे ऐसी बहू नहीं चाहिए, इसको निकाल दो मेरे घर से। तो भैया देख कैसा सास बहू निकाल दिया, बताइए रसिया के माध्यम से। हो
तो कोई शहर से नर नारी गंगा स्नान करने जा रहे थे। उनके साथ गंगा किनारे पहुंच जाती है और गांव के नर नारी स्नान करके घर वापस लौट जाते हैं और सेठानी उसी गंगा किनारे रुक जाती है और एक छोटा सा आश्रम बना लेती है। अपना दुख भरा टाइम निकाल लिया और बालक को कैसे खिला रही है, कैसे लड़ा रही है, भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से पप्पू हो जंगल में ढूंढती हेरती गंगा किनारे उसी आश्रम पर आ जाती है और दोनों नारी कैसे बातचीत कर रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। भैया
बातचीत कर रही है। लक्ष्मी जी सेठानी सुशीला से पूछ रही है कि तू यहाँ जंगल में अकेली कैसे है? तो सुशीला कहती है बहना, मैं और मेरा पति नरसी दोनों करके आ रहे, तो रास्ता में नकुताई बाले बहुत सुंदर जंगल में रुदन मचा रहा था। तब प्रिया जी बोले इसको घर ले चलो, यहाँ जंगल में कोई जंगली जानवर खा जाएगा। तो मैंने मना करी मगर नहीं मानी। तो माँ बहनों की ऐसी ही ममता होती है, जो रिया नहीं जाता है। तो मैंने गोदी में उठा लिया और लेके घर गई तो सासू ने देश निकाला दे देती है और कहती है कि वापस मेरे दरवाजे पर मत आना। बहना मैं क्या करूं, ऐसे जंगल में मंगल हो रहे हैं। तो लक्ष्मी जी कहती है बहना बालक को बताना तो बालक को देख करके और पहचान जाती है लक्ष्मी जी और कहती है हाथ पकड़ के कि ये तो मेरा दोस्त। तो उधर सेठानी पैर पकड़ लेती है और कहती है कि मेरा बेटा है, अगर जंगल में मेरा यही सपना है। तो दोनों ऐसा खेच मचा रही है। तो कैसे ऐसा खेच मचा रही है भैया देख बताइए रसिया के माध्यम से। भगवान समझ जाते हैं दोनों त्रियन की बात को। कैसे झगड़ा बढ़ेगा तो दोनों सखियों के हाथों से छुड़ा के और समंदर में कूद जाते हैं। तो दोनों सखी देखती रह जाती है और सोच विचार करती है कि ये कौन छलिया था जो हमसे छल कर गया, ना तेरा ढोला रहा ना मेरा बेटा। तो भगवान उनकी इच्छा को समझ जाते हैं और अपना असली चतुर्भुज रूप धर लेते हैं। तो कैसे चतुर्भुज रूप धर रहे भैया तुम्हारा भगवान ने बताई रसिया के माध्यम से। हो
मेरे प्रिय सज्जनों, लक्ष्मी जी कहती है ये स्वामी इस नारी का क्या होगा, ये घर से बेघर हो गई, इसके घरवा से करवा कर ही जाना होगा। तो भगवान फिर वही बालक का रूप धरते हैं और सुशीला की गोद में चले जाते हैं। तो लक्ष्मी जी, सुशीला जी और भगवान जूनागढ़ पहुंच जाते हैं और वहां फिर चतुर्भुज रूप धरते हैं। तो कैसे रूप धरने भैया दोबारा देख बताइए रसिया के माध्यम से। हो Go!